हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो बना है। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों की एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। और आपका वैलेंसी क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ज्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड ये में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बच्चों जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल जेड लिख दीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है मतलब, ठीक है। डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, ठीक है। डिनोटेड बाय कैपिटल जेड यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर दीजिए। कैपिटल जेड से क्या किया जाता है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब आते हैं डिफिनेशन की बात करते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफिनेशन, एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। वही क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है बच्चों, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल में आपको ये लिखवा रहे हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, हीलियम का 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका एल्युमिनियम है, आपका एल्युमिनियम का आपका 13 हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जितने भी चीजें हैं वो एक से लेकर मतलब हाइड्रोजन से लेकर कम से कम, ठीक है, आप 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों को सम कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों, तो हमें निकल के आएगा क्या, आपका निकल जाएगा मास नंबर। मास नंबर को डिनोट करने की बात की जाए बच्चों, तो आपको इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इट इज, लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई ए से डिनोट कर सकते हैं बच्चों इसको, ठीक है। चलिए ये पर देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखे हैं डिफिनेशन, लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। एक एटम के, हम लोग केमिस्ट्री क्या बोलता है कि दुनिया के जितने भी चीज है ना, सब एक एटम से बना है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में वही चीज पढ़िएगा तो क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी चीज है ना, ठीक है, वो सब किस चीज से बने हुए, सेल से बने हुए हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्या है, एटम से बने होता है। एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को सम कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, उस ऑब्जेक्ट का, उस एटम का मास नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। वो कैसे हम लोग देखेंगे अभी निकालने के लिए। डिफिनेशन की फार्मूले की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है आपका, ये आपका फार्मूला होता है कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये चीज हो गया बच्चों। तो इसे आप, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल करके हम कुछ क्वेश्चन भी करवा देते हैं कि कैसे मास नंबर, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो इसे राइट डाउन करिए। तो बच्चों, आप लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो कॉपी पे राइट डाउन कर लिए होगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी के डिफिनेशन की बात की जाए या कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट होते हैं ऑफ एन एटम, एक एटम के, आर नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी। मतलब बच्चों नॉर्मली हम बता रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का रूल क्या होता है कि आपका लास्ट जो पहला ऑर्बिट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, के एल एम एन, इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो पहला ऑर्बिट में आपका कितने इलेक्ट्रॉन मूव करने का ये है, तो आपका 2 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 8 होता है, फिर होता है 18, फिर इस तरीके से 32 होता है, ठीक है। 2 8 18 32 इस तरीके से। तो आपका मतलब कि पहला सेल में, पहला ऑर्बिट में, पहला सेल जो होता है, ठीक है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। आफ्टर दैट उसके बाद 18 8 सॉरी फॉर दैट 8, फिर 18, फिर 32। तो आपका बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना लेने और देने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, वही वैलेंसी कहलाता है। कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, ठीक है, सभी पे क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मास नंबर क्या होता है, एंड वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एन एटम एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक एटम है एक्स, यहाँ पे है वाई है और जेड है। तो बच्चों इसका बताना है आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि न्यूक्लियस में जितने प्रेजेंट प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखिए 5 है। तो बच्चों इसको इरेज करते हैं 1 मिनट ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कितना है, हम लोग पहले निकालते हैं एक्स वाले का, ठीक है, पहला का निकालते हैं एक्स का, एक्स का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एटॉमिक नंबर निकालते हैं बच्चों। पहले हम लोग इसका पहले निकालते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग निकालते हैं, ये एक्स का ही निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, एक्स का ही निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद है बच्चों मास नंबर, तो यहाँ पे निकाल देते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दोनों को सम कर देंगे तो देन हमें क्या निकल के आएगा, मास नंबर। तो कितना है, 5 और 6 11, ठीक है, तो 11 आपका हो गया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं वैलेंसी पे। ठीक है, अब वैलेंसी पे आते हैं। ठीक है, वैलेंसी देखिए बच्चों, ये जो आपको डॉट डॉट ये पहला ऑर्बिट है, ठीक है, इस ऑर्बिट का नाम आप लोग को जब हम डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या बोलते हैं। ठीक है, के बोलते हैं इसको, इसको एल के बोलते हैं, एल बोलते हैं, एम बोलते हैं, एन बोलते हैं, इस तरीके से नाम है बच्चों। ठीक है, तो वो अभी रहने दीजिए। ठीक है, देखिए पहला जो ऑर्बिट है बच्चों, ये पहला ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, ये जो गोल गोल दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑर्बिट के चारों ओर सेल के में घूमते रहता है, ऑर्बिट के चारों ओर, तो ये घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो, और पहला रूल भी होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए, पहला ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ठीक है, तो पहला मतलब 2 से ज्यादा और कम कर सकता है ऑर्बिट में। ठीक है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे बच्चों। ठीक है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे। तो अगर 2 से ज्यादा पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है, नहीं घूम सकता है। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो हमें डिफिनेशन में अभी क्या वैलेंसी का देखिए थे कि लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन लेने देने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, या तो जितने मूव कर रहे होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, ठीक है, वैलेंसी कहलाएगा। लेकिन मूव कर रहा है जितना वो लास्ट में किसी किसी के ऑर्बिट में तो 6 भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लास्ट ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट का हम देखेंगे कि पहला ऑर्बिट है कि दूसरा ऑर्बिट है कि तीसरा ऑर्बिट है। ठीक है, तो पहला अगर दूसरा ऑर्बिट है तो दूसरे ऑर्बिट में आपका कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो 8 करते हैं। ठीक है, तो 8 करते हैं तो पूरा पूरा 8 कर रहा है कि नहीं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लास्ट ऑर्बिट में आपका अभी भी देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। करना चाहिए कितना, 8 करना चाहिए। तो अब बताइए 5 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। उतना ज्यादा ज्यादा इतना इतना इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, 1 2 3 की बात रहती तो इजीली कोई दे भी देता। ठीक है, लेकिन 5 5 6 6 7 7 इलेक्ट्रॉन कौन इसको देगा। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, ये लूज कर देगा। ठीक है, गेन नहीं करेगा, ये लूज कर देगा। और जितना लूज या गेन करने की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो एक एटम की, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, मतलब लॉस्ट कर देगा, तो यही इसका वैलेंसी कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम शॉर्ट में ये तो पहला का बता दिए, ये एक्स वाले का। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे वाई लिख रहे हैं बच्चों, अब वाई वाले का बताइए आप लोग। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सॉरी फॉर एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, अब ये y वाला का हम बता रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर y का क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, कितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो 8 है, तो 8 हो जाएगा बच्चों। मार्कर भी मेरा नहीं चल रहा है, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बताइए कि मास नंबर क्या होगा, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिए तो 18 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 18 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद बताइए कि तो वैलेंसी क्या होगा, तो वैलेंसी वाई का क्या होगा, ये वाई एक एलिमेंट का नाम दे दिया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 2 2 करना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, लास्ट में कितना कर रहा, ठीक है, 2 3 4 5 6 कर रहा। ठीक है, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 इजिली कोई दे देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 ले लेगा तो इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए तो वो कंप्लीट हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, तो आपका 2 इसका हो जाएगा बच्चों। तो मतलब कि ये वाई वाले का वैलेंसी क्या होगा, 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से इसका है, तो इसका आप लोग बताइए हमें। ठीक है, कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 31 हो जाएगा मास नंबर, और लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ज्यादा इजी है, तो बताइए। 3 इलेक्ट्रॉन लेना किसी से इजी है, ठीक है, 5 दे दें, ठीक है, 5 रुपया किसी को दे दें, ठीक है, और हम अपने आप को जीरो कर लें, तो ये तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है ना। 3 रुपया किसी से ले लेंगे, ठीक है, मतलब रुपीज में नहीं होता है बच्चों, हम आप लोग को समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। और एक बात और बच्चों, जाते जाते बोलना भूल गए, क्या बताएं, थोड़ा सा आमिर सर को और एयर सर को क्या कीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।